averaging is, I mostly keep it at 16 FIFO, unless I want to change it to something else. Mostly if I'm doing transfer function, I'll give it somewhere around 2 or 3 seconds or something like that. If I'm doing a presentation like this for a digital signal, I might just keep it at absolutely none. उसके बाद नीचे अगर आप उसके बाद we can see the individual engines and the play button which starts the engine. There's a small circle for every engine. What that does is just hides your measurements. Cool. And this is about spectrograph. Spectrograph is basically taking an RTA और over time, क्योंकि बहुत सारे RTA एक के पीछे एक होता है, तो स्पेक्ट्रोग्राफ क्या करता है, बस उसको एक के पीछे एक जो है उसको हम ऊपर से देखते हैं ताकि हमें टाइम कंपोनेंट दिखे और जो मैग्नीट्यूड कंपोनेंट है वो एज कलर दिखता है. Spectrograph just does one thing. It has a number of RTAs at the back of each other. What we do is, rather than looking at it from the front, we look at it from the top so that we can see that time period. And for magnitude, it just uses color, with red being the loudest and blue, black being the being quieter. Rajesh, someone asked to show the previous slide if it's possible. Which one? This? The one before this. Okay. All right. I think someone just know. I think some people just want to take a screenshot of all the functions. So maybe just to. I think these are there on the manual also, right? This. Yeah, it's there on the manual, I think. Yeah. This it's there on the manual also. Yeah. Okay, we can move on. Chalo. Now moving on to something that is called as transfer function. मैं एक बेसिक स्लाइड पे आपको एक्सप्लेन करके इसको मैं आपको स्मार्ट में दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है. अभी मेरा माइक जो है वो मेरे स्पीकर से जो आवाज आ रहा है वो मेजर कर रहा है, ठीक है. लेकिन वो आवाज कहाँ, स्पीकर को क्या ड्राइव कर रहा है? स्पीकर इज ड्रिवन बाय एम्प. एम्प से पहले अपना डीएसपी है, उससे पहले मिक्सर है. सो बेसिकली अगर हम कोई भी लाइव शो देखे, हमारे बहुत सारे माइक चैनल्स है, सारे माइक चैनल्स आते हैं हमारे मिक्सर में. हमारे मिक्सर में हम कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ EQ करते हैं या कंप्रेसर सेटिंग जो भी डालते हैं, वहां से मिक्सर से आवाज फिर निकलता है, मिक्सर के लेफ्ट राइट से जाता है हमारे डीएसपी में. फिर डीएसपी में हमें अगर कुछ अलाइनमेंट या जो भी सिस्टम रिलेटेड चीजें करनी है वो हम करते हैं. फिर हमारे डीएसपी से जाता है एम्प में और फिर हमारे एम्प से जाता है स्पीकर में. तो अगर आप देखें तो इस पूरे चेन में सिग्नल हर स्टेप पे कैसे ना कैसे हम उसको अफेक्ट कर रहे हैं. लेकिन अगर समझो मैंने सिग्नल सिर्फ डायरेक्टली भेजा है मिक्सर में, मैंने मिक्सर में कुछ भी EQ नहीं किया है, डीएसपी में कुछ नहीं किया है, एम्प में बस एम्पलीफाई किया है और वही चीज हमारे स्पीकर से बाहर आ रही है, तो क्या हो, इसका मतलब क्या है? तो मेरे स्पीकर से क्या बाहर आना चाहिए? जो मैंने मिक्सर को दिया है वही मेरे स्पीकर से बाहर आना चाहिए. दैट मीन्स can you annotate just no ठीक है, चलो I have it somewhere again. I can annotate. That means जो मेरा माइक मेजर कर रहा है वही सिग्नल मैंने मेरे स्पीकर को भेजा हुआ है और वही सिग्नल मेरे मिक्सर को भेजा हुआ है. लेकिन अगर मैंने मेरे मिक्सर में कुछ EQ किया तो क्या वो मेरे स्पीकर में रिफ्लेक्ट करेगा? हाँ. क्या ये चेंज मैंने जो मिक्सर को इनपुट दिया है उससे अलग है? हाँ. तो जो मैं मेजर कर रहा हूं स्पीकर से वो और जो मैंने सिग्नल दिया है मिक्सर में, ये दोनों अलग अलग होंगे. इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा. और ये डिफरेंस कौन इंट्रोड्यूस करेगा? जो भी हमने EQ या प्रोसेसिंग बीच में किया हुआ है. तो ट्रांसफर फंक्शन जो है, ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली आपको ये डिफरेंस जो है ये बताता है. इसके लिए आपको दो चीजें लगती है. एक है मेजर माइक जिसको आप मेजर कर रहे हो, और एक आपको ये पता रहना चाहिए, किसी भी चीज का डिफरेंस जानने के लिए आपको ये पता रहना चाहिए कि मैंने सिग्नल दिया क्या है. ठीक है. तो ये जो सिग्नल मैंने दिया है वो हो जाएगा मेरा रेफरेंस सिग्नल. और या तो फिर सिंपल टर्म्स में लेट्स से
माइक से जो आ रहा है उसको हम मेजर कर रहे हैं, और जो मिक्सर में दिया है वो हमारा इनपुट सिग्नल है। तो हम आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल को मेजर करके उन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीजें हमें कौन दिखाता है? ट्रांसफर फंक्शन। So yes, basically transfer function is output signal minus input signal, the difference between them. ये जो आउटपुट सिग्नल है उसको हम स्मार्ट में बोलते हैं मेजरमेंट सिग्नल, और ये जो इनपुट सिग्नल है वो उसको हम बोलते हैं रेफरेंस सिग्नल। और सेंस भी बनता है कि हम उसको रेफरेंस सिग्नल बोलेंगे क्योंकि हम हमारे आउटपुट को उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो जिस भी चीज को हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये हमारा रेफरेंस जो है ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, जो इनपुट सिग्नल है, इसके लिए हम उसको रेफरेंस सिग्नल बोलते हैं। और ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेजरमेंट में क्योंकि हमारे पास दो सिग्नल्स है, अभी हम सिर्फ आरटीए माइक को नहीं देख रहे हैं, हम हमारे आरटीए माइक के सिग्नल को भी देख रहे हैं और हमारे इनपुट सिग्नल को भी देख रहे हैं, तो दो सिग्नल्स देख रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ड्यूअल चैनल एफएफटी एनालिसिस। ओके okay, moving on to transfer function. What exactly is a transfer function? So if you know the normal flow of signal, we have all the mics on our stage which are fed into the mixer. From the mixer it goes into the DSP, from DSP to the amp to the speaker, and then that is the thing that comes out from the speaker is what we are measuring. So if we do any changes in our mixer or in our DSP, all these changes will be evident from our speaker. So what we measure at the measurement microphone will be different from what we are feeding our mixer. So this difference is what a transfer function measures, and it shows up. So agar aap, if I have given the same signal to my mixer, and the same signal should be coming out, so the difference made by our mixer is the transfer function. I think I'm just confusing. I'll just start to move on to the next slide and rather show you what it is. So in transfer function, we are comparing the output and input signal. This output signal is what is called the measurement signal, and the input signal is what is called the reference signal. So, ठीक है. ओके अच्छा चलो, एक चीज मैं आपको बताना जो भूल गया is where's my slide. ये जो फोटो है इसमें हमने देखो, कैन यू सी द स्लाइड? यस ओके। तो ये हमारा साउंड कार्ड है। हमें ट्रांसफर फंक्शन के लिए एक चीज तो जरूरी है कि ये सिग्नल हमारे सिस्टम में जाना चाहिए, और हमारा सिस्टम तो अचानक से कहीं से तो जादू से तो कंपेयर नहीं करेगा, तो हमें हमारे साउंड कार्ड को यही सिग्नल वापस से फीड करना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे हमारा लूप बैक सिग्नल। ठीक है, तो साउंड कार्ड में हम अभी स्मार्ट का सिग्नल जनरेटर यूज करेंगे जिसमें से पिंक नॉइज जनरेट होगा। हमारे साउंड कार्ड में से पिंक नॉइज सबसे पहले हम भेजेंगे हमारे सिस्टम को, तो ये पिंक नॉइज इस रूट से हमारे मिक्सर में जाएगा, मिक्सर से डीएसपी में जाएगा, एम्प में जाएगा, और स्पीकर से बाहर आएगा, और फिर हम उसको मेजर करेंगे। अभी हमको ये मेजर किया हुआ कंपेयर करना है, तो यही पिंक नॉइज हम जो सिस्टम को दे रहे हैं वही हम हमारे साउंड कार्ड को वापस देंगे, और ये होगा हमारा लूप बैक सिग्नल। तो बेसिकली हमारे इनपुट 1 में हम लूप बैक सिग्नल ले रहे हैं, इनपुट 4 में हम मेजरमेंट सिग्नल ले रहे हैं, और आइडियली ये दोनों सिग्नल तो सेम होना चाहिए क्योंकि मैंने सेम सिग्नल भेजा हुआ है, बट जो सेम सिग्नल भेजा हुआ है तो जो भी चेंजेस मेरा मिक्सर या डीएसपी कर रहा है वो मुझे बताएगा एज अ ट्रांसफर फंक्शन। So in this scenario, what we will be doing is we'll be generating signal from our sound card. This sound card will feed my pink noise to the entire system, and it will travel through the system through the entire signal change and will be measured by my mic.
this very same signal, because I want to compare what I'm measuring on my mic with this very same signal, I'll feed the same signal back to my sound card, and this will be our loop back signal. And what we'll be comparing is the input 4, which is my measurement microphone, and input 1, which is the loop back signal. So before moving on to how the transfer function works, I will just set up the signal generator. To set up the signal generator, just go to options, signal generator, or the easiest way is go to signal generator over here. Uske baad, after that, as we know, we again need to select what sound card we are using. So we need to go select our sound card, and then we need to mention. But before that, again, I missed one thing. So now, Abhi, what we did is we mentioned our inputs. Now we are doing something related to our output. So first we will have to go and tell Smart what outputs we are going to be using. So go to config, IO config, move on to now your output devices. On your output devices, select Octa Capture, which is your sound card, and then the output 1, I'll be using the output 1 to feed the signal to my system, and I'll be using the output 2 to feed the same signal to my sound card. So I'll label it as my output 1 is my reference to system, and my output 2 is my reference to my sound card. Okay. So yeah, that's about it. तो अभी हमने साउंड कार्ड से हमें पिंक नॉइज जनरेट करना है. ये कहाँ से जनरेट होगा? हमारे स्मार्ट के सिग्नल जनरेटर में से. वो कहाँ से एक्सेस होता है? वो यहाँ से एक्सेस होता है. तो ये है सिग्नल जनरेटर. फिर अगेन जैसे हमें इनपुट और आउटपुट डिफाइन करना था, अब जब हम सिग्नल जनरेटर के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे साउंड कार्ड के आउटपुट्स यूज करने के लिए. तो सबसे पहले हमें जाके हमारे आउटपुट्स कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे. कहाँ से करेंगे? वो हम कॉन्फ़िग में जाके आईओ कॉन्फ़िग में से आउटपुट डिवाइसेस सिलेक्ट करके, एक बार हम आउटपुट डिवाइसेस पे चले गए, फिर हम हमारा साउंड कार्ड यूज करो, साउंड कार्ड सिलेक्ट करो, और उसमें हम कौन से चैनल्स यूज कर रहे हैं. तो आउटपुट 1 से मैं क्या करूंगा? मैं ये पिंक नॉइज भेजूंगा मेरे पूरे सिस्टम को, और आउटपुट 2 से मैं ये लूंगा लूप बैक सिग्नल. तो मैं इसको नेम कर सकता हूँ रेफरेंस टू माय सिस्टम, एंटर. और आउटपुट 2 को मैं रेफरेंस टू कार्ड बोल सकता हूँ, या तो जैसे लूप बैक सिग्नल बोलते हैं. चलो लूप बैक सिग्नल. ओके, अभी मैं जाऊंगा अपने सिग्नल जनरेटर में. यहाँ से मैं सबसे पहले डिसाइड कर दूंगा कि मुझे क्या यूज करना है. पिंक नॉइज. फिर मैं कौन सा डिवाइस यूज कर रहा हूँ. मैं ऑक्टा कैप्चर यूज कर रहा हूँ. और कौन से आउटपुट से जाना है? रेफरेंस इससे और इससे. अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 ही आउटपुट दिख रहे हैं. ये मेरा काम बहुत ही आसान कर दे रहा है. क्यों? क्योंकि मैं जब भी कॉन्फ़िग में जा रहा हूँ, मैंने सारे आउटपुट सिलेक्टेड नहीं रखे, मैंने सिर्फ जो यूज करने हैं उन चीज को सिलेक्ट किया है. ठीक है. सो ये हो गया हमारा सिग्नल जनरेटर के बारे में. अब हम देखेंगे कुछ चीजें अबाउट ये ट्रांसफर फंक्शन एक्चुअली है क्या. तो सबसे पहले ये समझो, ये जो ग्रीन कलर का, अभी बस आप थोड़ा सा इमेजिन करना, आप मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ग्रीन कलर का जो सिग्नल है वो है मेरा मेजरमेंट सिग्नल, और ये जो ब्लू कलर का है वो है रेफरेंस सिग्नल. आप यहाँ पे मेरा लेबलिंग देख सकते हैं. ठीक है. इस वक्त अगर आप देखो तो इन दोनों सिग्नल में कोई भी डिफरेंस नहीं है. ठीक है. तो जो सिग्नल मैं सिस्टम को फीड कर रहा हूँ वही सिग्नल मुझे वापस दिख रहा है. ये देखो, ये सब यहाँ पे फ्लैट -54, ये सब भी -54, ये सारे फ्लैट है, ये सारे फ्लैट है. तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होना चाहिए? कुछ डिफरेंस है दोनों में? नहीं है. इट इज कंप्लीटली सेम. तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड में कुछ भी डिफरेंस नहीं है. तो इसको और अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या आएगा? कुछ भी नहीं है, 0. तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन पे मुझे
ये आप ग्रीन लाइन देख रहे हो यहाँ पे, 0। ये 0 बेसिकली मुझे क्या बता रहा है कि मेरे जो दोनों सिग्नल्स है, मेजरमेंट और रेफरेंस सिग्नल, उन दोनों में 63 हर्ट्ज पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, 500 हर्ट्ज पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, 4K पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अभी समझो मैंने मेरे सिस्टम को EQ किया है, तो क्या होगा? समझो मैंने एक 2K पे कुछ तो EQ डाला हुआ है, तो वो EQ मेरे मिक्सर से, मेरे DSP से, एम्पलीफायर से, मेरे स्पीकर से आएगा, और मेरे स्पीकर पे मैं कुछ ऐसा मेजर करूंगा। ग्रीन वाला मेरा मेजरमेंट सिग्नल है, जो कि, और आप देख सकते हो कि मेरे मेजरमेंट सिग्नल में 2K जो है वो कम है। ठीक है, तो कंपेयर्ड टू मेरा रेफरेंस, अगर मैं इन दोनों को सेम इस पे ले लूं, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, तो मेरे रेफरेंस से कंपेयर्ड मेरा मेजरमेंट सिग्नल ये एरिया में कम है। तो जब भी स्मार्ट देखेगा वो क्या करेगा? अच्छा, मेरा मेजरमेंट सिग्नल कितना है? -6 है 2K पे, मेरा रेफरेंस कितना है? 0 dB है। तो वो हमें बताया कि बाबा आपका मेजर करने वाला सिग्नल रेफरेंस सिग्नल से 6 dB से कम है। वो आप यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन में देख सकते हैं। ये जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है मैग्नीट्यूड में, कि हाँ बाबा, कि आपका जो मेजरमेंट है वो कम है। ये है बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन। मैं फेज नहीं दिखा रहा हूँ फिलहाल, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ आसानी से समझने के लिए कि कैसे वो सिर्फ डिफरेंस कैलकुलेट करता है। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू हियर इज my transfer. What exactly is transfer function? So here I have created two engines. One is my measurement signal, one is my reference signal, and you can see here that my measurement and reference signal are completely identical. They are completely same. So if Smart starts making a transfer function, what it does, it asks the signal कि भाई whether how different is my measurement signal from the reference signal. So it sees at 1K, is there a difference between my measurement and reference? No. At 2K, no. So whenever there is no difference, it will tell you that there is zero difference, and it will show a line at 0. Whenever there is any difference, it will show whether it is positive or negative. If my measurement signal is less than my reference, it will show in negative. If it is more, then it will show in positive. So because at this moment, there is absolutely no difference between my measurement and reference signal, here in the transfer function window, you can see that I'm getting a completely flat line, which says there is absolutely no difference. Now, if I introduce a EQ in one of the, from my mixer, you can now see that my measurement signal, the green colored signal, has a dip at 2K. So what Smart is doing is now, it is again asking what is the difference, what is the difference. When it comes somewhere around 2K, it says, okay, my measurement signal has 6 dB less at 2K. So while it shows you the transfer function, it will show that at 2K, my measurement signal is less than my reference signal. Another example. Rajesh, I think Yes. it's 1:20, so I think we can take a break now. Wrap up this session. Do we mind doing just 10 more minutes? Yeah, okay. Let's because just once and wrap it up. Yeah. Okay. Yeah, I think we'll get done soon then. Okay. So there's another thing that अगर अभी मेरा measurement signal जो है, if my measurement signal is more than my reference signal, you can see how my measurement signal is more than my reference signal at this point. So my transfer function will show me a bump. Ki at 2K, my measurement is more than my reference. Why is it that I'm stressing so much here? Now, let's say my measurement and my reference signal both have a 2K dip. So what will Smart do? When it reaches at 2K, it will see
how different my measurement is from the reference. So it will see, okay, 2K is -6 in measurement, 2K is -6 in reference also. So there is no difference. So Smart will see this as what is my measurement and is the same as my reference, and there's absolutely no difference. So it will show on transfer function a flat line in that section, which you can appreciate here. Can you see this? Even if my individual signals are different, it is not showing up here because what I'm feeding my system and what it is coming out from my speaker is the same. ओके मैं यहाँ पे एक चीज स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि अगर जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि मेरा मेजरमेंट और रेफरेंस सिग्नल दोनों में 2K पे डिप है, तो स्मार्ट जब 2K पे जाता है तो वो क्या देखता है, मेरा मेजरमेंट सिग्नल में 2K -6 पे है और मेरे रेफरेंस में भी 2K -6 पे है। तो क्या उनमें कोई डिफरेंस है? नहीं। जब कोई भी डिफरेंस नहीं है तो आपको वो 0 बताएगा, विच विल बी सीन एज अ फ्लैट लाइन। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ओके, अभी अगर आप ये यहाँ पे देखेंगे तो मेरा मेजरमेंट सिग्नल जो है वो अराउंड 1K के बाद से ऐसे नीचे 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 आने लग रहा है। तो जब मेरा स्मार्ट इस सिग्नल को देखता है और ये पॉइंट पे आता है 4K पे, वो देखता है कि अच्छा हाँ मेरा मेजरमेंट सिग्नल 9 dB से कम है 4K पे, मेरा 8K पे 12 dB से कम है। तो ट्रांसफर फंक्शन दिखाते टाइम वो क्या दिखाएगा, एक स्लोप जो नीचे जा रहा है, नेगेटिव साइड में दिखाएगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको डिफरेंस दिखा रहा है। क्या आप अभी ये गेस कर सकते हो कि अगर मैंने सेम सिग्नल मेरा रेफरेंस में भी दिया तो क्या होगा? सो अभी मैंने मेरे रेफरेंस सिग्नल को भी एक स्लोपिंग बना दिया है और मेजरमेंट को भी स्लोपिंग बना दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरा मेजरमेंट सिग्नल और रेफरेंस सिग्नल दोनों सेम है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो मेरा स्मार्ट क्या देखेगा, एट 4K ये -9 पे है, मेरा मेजरमेंट -9 पे है, मेरा रेफरेंस भी -9 पे है, तो उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो 0। 8K पे ये -12 है, ये भी -12 है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो 0। वो हमें भले ही हमारे इंडिविजुअल सिग्नल्स स्लोपिंग है, वो हमें फ्लैट दिखाएगा। इसका क्या मतलब है? बहुत जन सवाल पूछते हैं कि क्या मुझे पिंक नॉइज यूज करना चाहिए, क्या मुझे व्हाइट नॉइज ही यूज करना चाहिए, क्या मैं साइन वेव ही यूज कर सकता हूं? तो इट डजेंट मैटर, ये नहीं मैटर करता कि आप कौन सा नॉइज यूज या क्या यूज कर रहे हो। या बहुत जन बोलते हैं मैं पिंक नॉइज क्यों यूज करता हूं, क्योंकि वो पिंक नॉइज फ्लैट है। लेकिन वो फ्लैट हो या नहीं हो ये मैटर नहीं करता, जब तक आप सिस्टम को जो सिग्नल दे रहे हो और जो लूप बैक में ले रहे हो वो सेम है। इसमें और या आई थिंक दिस इज व्हाट आई विल से। Karan, is this okay with transfer function? Yes. I think we can break for lunch. On that last note that you said, that a lot of people have asked the question that why do they see many engineers having the loop back signal from the mixer, is because many times you don't need pink noise at all. You could use your own program material, what you're feeding on a separate aux line back to your sound card, which is coming from the speakers, and just monitor it in real time and see what the response is. So you don't need to always use pink noise or something. You can use I'll demonstrate it later that the response will be almost identical whether I use music or I use pink noise or any sound source for my transfer function. Yeah, it absolutely doesn't matter what kind of source you are using. All these are called source independent measurements. So pink noise ही use करना है या music ही use करना है, ऐसे कुछ नहीं है। So let's break for lunch. Few questions that we can answer during lunchtime. किसी के पास कुछ question है वो लिख सकते हैं. We will resume at 2. We will come back at 1:50. Rajesh, there is a few this thing where someone wants, which we didn't plan to cover. One is someone wanted to see banding in English. So
just to save time, if he can come 10 I minutes. think that's a question that was done very long time back. So we are done that. No. So just about 5 minutes, if he can, before lunch, if he can just show banding in English. And if he can also cover, if he can just show mic calibration. I don't know if you plan to cover mic calibration. I don't actually. Okay, so if you could just quickly just throw some light on mic calibration, we can come about 5-7 minutes before 2 and then just address these two things and probably reply questions on the go. Okay, so you want me to do mic calibration right now? No. We'll come back. Just at about 150, 155. After about 25 minutes, we can show mic calibration and probably just try and show banding if possible. Yes, and for everyone who's been asking, Karan will be showing the actual connections of his sound card and how he has routed everything. So we'll be showing that live also. I think let's break for lunch now, and we'll lunch and we'll come back and answer questions. Yeah. All right. Cool. Okay. Okay. Bye. Okay, chalo. I'll start. Just continue. I'll just give a small brief on this, like what was transfer function. So transfer function, जैसे हम सबको पता है, transfer function is basically between the input and output signal. So okay. तो एक ये स्क्रीन ताकि जस्ट आपको एक रफ आइडिया आ जाए, जो भी डिफरेंस है वो दिखाए ट्रांसफर फंक्शन में। आप पहले स्क्रीन में देख सकते हैं जहाँ पे मेजरमेंट चैनल का सिग्नल कम है, ट्रांसफर फंक्शन में कम दिखा रहा है, जहाँ पे ज्यादा है वहां पे ट्रांसफर फंक्शन में ज्यादा दिखा रहा है। एंड इट रियली डजंट मेक अ डिफरेंस कि आप सिग्नल यूज कर रहे हो। अभी ट्रांसफर फंक्शन को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, is the PPT? Yeah, your PPT is on. Okay. So अब हम देखेंगे बेसिकली कि ट्रांसफर फंक्शन को अभी हमने तो ये देखी है, एक मेजरमेंट है जो हमारा माइक है। हाँ, sorry, your voice it's cracking a lot, so maybe you just you're connected to your hotspot. I'll just switch the connection. Yeah. Nitesh, am I audible? Yes, you're audible. So someone asked, please let us know the connection on the Y cable you used. It's just basically an XLR input on one side, jack on the other side, which is connected to two jacks. One is for the input and one is for the output. So basically the output is going to an XLR input as well as a jack input. जो jack input है मैंने अपने reference signal के लिए वापस sound card में direct input कर दिया है, और जो XLR है मैंने अपने processor में डाला है. So yeah, sound card left to mixer, right to RF. Karan, do I go ahead or you're answering something? Go ahead. Am I audible now? Go ahead. I can type. I mean, since you are just resetting, that's why I was just answering it live. Okay, ठीक है. So अभी हमने transfer function क्या है वो तो देख लिया. अभी we'll just go on to how to configure the transfer function. Okay. 1 second. Okay. स्मार्ट कैसे करना है ट्रांसफर फंक्शन के. अभी हमने ये देख लिया कि सिग्नल मीटर में हमने कैसे हमारा कार्ड सेलेक्ट किया था.
Rajesh, one second. Your screen has not yet come. Are you using the hotspot? Okay, I think. Yeah, now you're I smart. think the network has started being run as well. Now we can see smart. Okay. Am I audible right now? Exactly at this moment? Yeah. But I Okay. think your smart is kind of okay now. frozen. Like I'm not seeing any. Okay. Someone asked if I'm used balanced or TRS jack. No, I'm not used balanced. They are anyways reading the specifications. They are mono outputs, so they don't have a balanced output. The sound card itself doesn't have a balanced output on the individual output. So I didn't need to use this thing, but even if you That depends specifically on whichever sound card model. Yeah, it depends on sound card to sound card. I'm sure the professional grade ones I have. This is a very simple one costing 7,000 rupees or something. So it is using just unbalanced outputs. Inputs are balanced though. That is one of the things. One second, Karan. Okay, chalo, I think I am good to go. I am audible right now. Yeah. Voice is much Yes. better now. Yeah. Okay, cool. Smart window 3. Why is it not becoming desktop? Okay. Visible? Smart? Yes. Cool. Chalo, finally. So, in the last part, we saw the signal generator thingy, जहाँ पे हमने अपना साउंड कार्ड सिलेक्ट किया और दोनों आउटपुट सिलेक्ट कर दिए. अभी जैसे हमने वो फिगर फोटो में देखा था, 4 नंबर आउट इनपुट पे हमारा ये था, क्या बोलते हैं, माइक था, और 1 नंबर पे हमने हमारा रेफरेंस सिग्नल रखा हुआ था. तो लेट्स अभी हम पहले वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं. आईओ कॉन्फ़िग में जाएंगे, हम वापस इनपुट में हमारा साउंड कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे, और अभी इनपुट नंबर 1 हम यूज कर रहे हैं वापस. तो मैं इनपुट 1 को सिलेक्ट कर दूंगा और मैं उसको वापस लेबल कर दूंगा लूप बैक इन. So what we are doing now is we are trying to make a transfer function, create a transfer function measurement. So I'll go to my IO config. In my IO config, I'll select my sound card. And if you remember in the pic, input number 4 was for RTM mic and input number 1 was for our loopback signal. So I'll just select loopback signal also, hit enter, and we'll be good to go. So अभी हम बनाएंगे ट्रांसफर फंक्शन विंडो. तो ट्रांसफर फंक्शन में नया ट्रांसफर फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे नीचे ये न्यू टीएफ करके बटन है शॉर्टकट, इसको क्लिक करेंगे. इसको क्लिक करते ही ये छोटा सा विंडो आ जाता है. तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा डिवाइस सिलेक्ट कर लेंगे जो है ऑक्टा कैप्चर. उसके बाद में हम मेजर क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट सिग्नल है हमारा माइक, तो वहां पे हम सिलेक्ट कर देंगे माइक. और रेफरेंस सिग्नल क्या है, जो हमारा लूप बैक सिग्नल है, तो वहां पे हम सिलेक्ट करेंगे लूप बैक सिग्नल, और इसको हम नाम दे देंगे. लेट्स से हम इसको नाम देते हैं माइक वर्सेस लूप बैक. After capture, ठीक है, 1 second.
Because I am actually having a lot of measurements running from different sources, so I had a similar name. तो इसके लिए वो इशू दे रहा था. Now I have created a different window. So हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें मेरा डिवाइस सिलेक्ट कर दिया है, ऑक्टा कैप्चर, मेरा चैनल जो मेजर करने वाला हूँ वो आरटीए माइक है, मेरा रेफरेंस सिग्नल जो है वो मेरा लूप बैक है. और जैसे मैं अभी मेरा सिग्नल जनरेटर चालू करूँ, and let me just switch on. अब आप देख सकते हो कि ये मेरा एक ट्रांसफर फंक्शन जो है वो क्रिएट हो गया है यहाँ पे, जिसमें मैंने माइक और मेरा लूपबैक सिग्नल, मेरा माइक जो है वो मेरे, जैसे अगर आप वो फोटो याद रखो तो माइक से मिक्सर, मिक्सर से डीएसपी, डीएसपी से स्पीकर होने के बाद हमें यहाँ पे ये दिखता है. तो इसमें एक चीज अभी कोहेरेंस के बारे में चलो बात कर लेते हैं. इसमें अभी आप अगर देखो तो ये जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी कोहेरेंस जो है, ये रेड लाइन जो है ये ड्रॉप हो रही है. कैन यू सी दैट? इज दिस विजिबल? Yes. Yeah, we can see that. Okay. So we'll talk about this red line, which is called as coherence. So as I'm talking, you can see the red line dropping. So what this drop is, so the mic, while the mic is measuring, it is measuring the speaker, but at the same time I'm talking. So it is also measuring my voice. But स्मार्ट क्या बोल रहा है कि जो मैं सिग्नल जनरेट कर रहा हूँ और जिस सिग्नल के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसमें ये वॉइस का सिग्नल नहीं है. तो जो मेरा माइक डिटेक्ट कर रहा है, इट इज नॉट द, वो सेम सिग्नल नहीं है जो मेरे को रेफरेंस में मिल रहा है. जब भी ये सिग्नल में डिस्क्रिपेंसी होगी तो वो हमको बताया कि नहीं, आपके स्पीकर में से कुछ तो, या मैं कुछ तो मेजर कर रहा हूँ जो आपका सिस्टम जनरेट नहीं कर रहा है. तो इसका बेसिकली इंटेंशन क्या है कि अगर अभी मेरे आवाज की वजह से डिप हो रहा है या हम लाइव में रहते हैं तो साथ में कहीं हथौड़ी की आवाज आ रही है, कहीं कुछ तो और दूसरा साउंड चेक चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, तो ऐसे वक्त में हमें पता रहना चाहिए कि जो हमारा माइक मेजर कर रहा है वो हमारे सिस्टम में से आ रहा है कि कहीं बाहर से आ रहा है. और अगर कहीं बाहर से आ रहा है तो ये ऐसा डेटा है जो थोड़े टाइम बाद शायद बंद हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैं अभी बोलना बंद करूं आप देखना कोहेरेंस वापस कैसे ऊपर चले जाएगा. ठीक है. सो जैसे मैं बोल रहा हूँ वो थोड़े टाइम बाद चले जाना है. तो जहां पे भी ये कोहेरेंस ऐसे नीचे नीचे जा रहा है, इसका मतलब स्मार्ट बोल रहा है कि मैं जो आपको डेटा दिखा रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उस डेटा के बारे में कि वो डेटा आपके सिस्टम जनरेट कर रहा है कि कहीं बाहर से आ रहा है. तो आप ये पर्टिकुलर पॉइंट पे इस डेटा को देख के EQ या कोई भी डिसीजन मत लेना. ये बेसिकली हमें कोहेरेंस बताने की कोशिश कर रहा है. So what coherence is basically, it is just comparing the measurement signal to the reference signal. And when while measuring, if it is measuring something that is not a part of my reference signal, it says that what I'm measuring is not created by a system, but some external factor. Over here, as soon as I start talking, which is not a part of my reference signal, the coherence trace goes down. So what it is trying to tell you is wherever the coherence trace is down, what is being seen is not a result of the speaker, but there are some external factors. So please do not make any decisions where the coherence is down. That is all the coherence trace says. Now, these external factors, yes. Just one thing, sorry. Can you just reduce the gain level of your measurement mic and just show people when there's a difference in gain level between the measurement and reference, yes, then the yes, coherence yes. drops. It Yes. does actually, yeah. Okay. So this is someone is asking about the levels between your measurement and reference. I've highlighted that box over here. Cool. Yeah. To see what we're looking at here. And right now both are the same. So you're seeing that the coherence is almost flat. जो red line है वो एकदम flat है.
And I think Rajesh will just reduce the gain level of his measurement mic. And now immediately you can see that the coherence has started to change, because now if you see, compared to the green is the measurement mic level and the blue is the reference level, and there's a difference between those two levels. That is why your basically what coherence is telling you, that your measurement is not good. The data which you're getting is not good enough. Okay. So coherence जो कम होना है, coherence कम होने के 3 reasons है. मतलब काफी रीजंस है. जब भी कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आता है, अभी ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो मेरी आवाज हो सकती है, या जैसे अभी हमने नितेश ने दिखाया कि माइक का लेवल बहुत कम है. मतलब क्या, जो हमारा स्पीकर जनरेट कर रहा है दैट लेवल इज वेरी लो कंपेयर्ड टू माय नॉइज फ्लोर. तो जब भी सिग्नल टू नॉइज फ्लोर का रेशियो बहुत कम होता है तब ये होता है. मतलब सिग्नल लाउड इनफ नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज आ रहे हैं और इसके लिए कोहेरेंस कम हो रहा है. तो जो जब भी आप किसी रिवर्बरेंट रूम में जाओ या जहाँ पे बहुत सारे रिफ्लेक्शंस है, तो क्या हो रहा है, माइक पोजीशन पे स्पीकर से भी आवाज आ रही है वो, और सेम आवाज कहीं वॉल पे टकरा के वापस माइक पे आ रही है थोड़े टाइम बाद. जो और फिर स्मार्ट देख रहा है कि अच्छा ये थोड़े टाइम बाद आ रही है, लेकिन ये जो आ रही है दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ माय सिग्नल. ये जो है मेरे ओरिजिनल सिग्नल का पार्ट नहीं था, ये कहीं बाहर से आ रहा है. इसके लिए वो कोहेरेंस नीचे चले जाएगा, तो रिवर्बरेशन फील्ड में कम हो जाएगा. अगेन अगर सेम अपना लेवल्स नहीं है तो कम हो जाएगा. और अगर आपके मेजरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे अगर समझो क्या बताओ, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐड हो जा रहे हैं, या अगर आपने अभी बस ध्यान रखो कि ये कैसे, ये देख रहे हो आप कैसे कोहेरेंस पूरा यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी में तो है ही नहीं, नीचे ही है. ठीक है, सो ये क्यों हो रहा है ये हम वापस देखेंगे. दिस इज समथिंग टू डू विद टाइम, एंड देन वी हैव रिवर्बरेशन रेशियो. एक ही चीज याद रखना मेन कोहेरेंस के बारे में, जब भी कोहेरेंस कम है उस पॉइंट पे से आप कोई भी डिसीजन ना लो, उस पे से कोई भी EQ वगैरह ना करो. So the reason for poor coherence I was saying is that whenever there is anything that is not a part of the signal, so let's say in a room if there are reflections, or if we are in a reverberant room and the reflections are way more compared to the noise, like way high up there, बहुत ज़्यादा there's not much separation, so the mic will also be measuring these reflections and that will lead to decrease in coherence. While doing measurement, what is our goal is to have the coherence as high as possible so that we can see that data, and from that data we can actually make some changes, because wherever the coherence is down we are not supposed to use it, in the simplest of the terms. Okay, so if you see this right now, when I don't talk, you can see the coherence to be very high, right? So yeah, और ये जो भी लेवल डिफरेंस होता है ना वो आपको यहाँ पे दिखता है. अभी मेरे मेजरमेंट और रेफरेंस सिग्नल में ऑलमोस्ट अगर देखे ये -6 पे दिखा रहा है ये सारा, तो विच बेसिकली मीन्स कि मेरा मेजरमेंट सिग्नल रेफरेंस सिग्नल से 6 dB कम है. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स लाइक there is inverse square law, there is mic positioning, there are a lot of things which you will have to try on. That is very limited things that we can cover over here. So yes, this is basically a transfer function, output minus input. हाँ, अभी मैंने और एक चीज आपको जो मैं बताना चाहता था कि वो कोहेरेंस हमारा जो ट्रेस है वो पूरा नीचे चले गया था, राइट? सर ओके, ये तो हमने देख लिया है कैसे सिग्नल जनरेटर करना है, ट्रांसफर फंक्शन कैसे करना है. ये स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए. वापस एक बार मैं दिखाऊंगा आपको.